हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। जैसे कि जल। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का मेन सोर्सेज होता है, जो कि शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट के बहुत से सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे कि चावल, ब्रेड, गेहूं, ओट्स, शहद। कार्बोहाइड्रेट हमारे हेल्थ के लिए भी लाभदायक होते हैं, किंतु इनकी अत्यधिक मात्रा हमारे शरीर के लिए जो है वो हानिकारक होते हैं। मतलब मैं आपको पहले बताई थी कि अगर शुगर की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो हमारे शरीर में डायबिटीज की प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है फ्रेंड, हम लोग इसका वर्गीकरण देख लेते हैं क्लास। उसके बाद चलिए फ्रेंड हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका 3 प्रकार जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला तो है मोनोसैकेराइड्स, फिर दूसरा है ऑलिगोसैकेराइड और फिर तीसरा है पॉलीसैकेराइड्स। तो फ्रेंड्स आप लोग टेंशन मत लीजिए, कई बुक में सिर्फ दो टाइप्स दिए हैं, मोनोसैकेराइड एंड ऑलीसैकेराइड। बट क्या है, जो अभी का न्यू बुक आया है ना उसमें 3 टाइप्स है। ठीक है, तो ये मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो अगर आप लोग पुराने बुक वाले लिखोगे तो वो भी ठीक है, और अगर आप लोग 3 टाइप लिखोगे तो ये भी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों की जैसी मर्जी, आप लोग जो चाहे वो लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो ठीक है फ्रेंड, तो ये जो मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड है, इसके भी अलग अलग जो है वो क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को आगे इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मोनोसैकेराइड्स की। में क्या कहा जा रहा है कि ये वे कार्बोहाइड्रेट है जिनकी हाइड्रोलिसिस सिंपल यूनिट में नहीं हो सकती। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस का मतलब आप लोग जानते ही होंगे फ्रेंड, फिर भी मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि हाइड्रोलिसिस मतलब होता है केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ एनी कंपाउंड। मतलब किसी भी यौगिक का जो है वो केमिकल ब्रेकडाउन हो जाना, वो भी जल की उपस्थिति में, वाटर की उपस्थिति में। ठीक है, तो वाटर की उपस्थिति में कोई भी केमिकल का जब ब्रेकडाउन होता है, केमिकल ब्रेकडाउन होता है किसी कंपाउंड का, तो उसे हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि मोनोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट है जिनकी हाइड्रोलिसिस जो है वो सिंपल यूनिट में जो है वो नहीं हो सकती। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं। ये एक ही मॉलिक्यूल से बने होते हैं, जैसे कि और अदर कार्बोहाइड्रेट होंगे जो अलग अलग मॉलिक्यूल से बने होंगे, लेकिन ये जो मोनोसैकेराइड से है, नाम से ही स्पष्ट है कि ये एक ही प्रकार के जो है वो मॉलिक्यूल से जो है वो बने होते हैं। ठीक है, ये स्वीट टेस्टिंग एंड वाटर सॉल्युबल होते हैं। मतलब ये स्वीट टेस्टिंग मतलब ये स्वाद में मीठे होते हैं। ठीक है, और वाटर सॉल्युबल मतलब ये पानी में इजली से घुलने वाले होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, मोनोसैकेराइड के जो है वो 5 क्लासिफिकेशन इसके होते हैं। ठीक है, ट्राइओस, टेट्राओस, पेंटोस, हेक्सोस और हेप्टोस। ठीक है, तो डाइसैकेराइड्स एंड ट्राइसैकेराइड्स, तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं। मोनोसैकेराइड्स को तो हम लोग ने पढ़ लिया। ठीक है, अब आते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। तो ये जो ओलिगोसैकेराइड होते हैं, इनका फॉर्मेशन मोनोसैकेराइड्स के 2 या 2 से अधिक अणुओं के संघनन से होता है। वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था फ्रेंड, कि जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो एक ही मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये जो ओलिगोसैकेराइड है, ठीक है, वो 2 या 2 से अधिक अणुओं के संघनन से होता है। मतलब 2 या 2 से अधिक जब मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं तो वो ओलिगोसैकेराइड का जो है वो निर्माण करते हैं। बहुत ईजी है। यहाँ पे और बताया जा रहा है कि ओलिगोसैकेराइड्स में वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं। मतलब इसमें जो वाटर होता है वो बाहर, जब मोनोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड को हम लोग जब क्रिया कराते हैं आपस में, तो ओलिगोसैकेराइड बनता है और जो वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, के बाद फ्रेंड हम लोग तीसरा देख लेते हैं पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो ये जो होते हैं कई मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में जुड़कर जो है वो पॉलीसैकेराइड्स का जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। मतलब ये जो पॉलीसैकेराइड है, इसमें इतने सारे मोनोसैकेराइड जुड़े रहते हैं कि हम काउंट भी नहीं कर पाते कि कितने मोनोसैकेराइड। हम क्या है, ओलिगोसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड में हम लोग काउंट कर लिए कि हाँ इसमें 2 मोनोसैकेराइड जुड़कर बना रहे हैं, इसमें 3 मोनोसैकेराइड है। लेकिन जो पॉलीसैकेराइड्स रहते हैं उसमें अनगिनत, मतलब नहीं गिन पाएंगे हम लोग, उतने मोनोसैकेराइड जो है वो मिल करके जो है वो पॉलीसैकेराइड का जो है वो निर्माण करते हैं। ठीक है,
तो इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है फ्रेंड। जो इसमें बॉन्ड पाया जाता है उसका नाम है ग्लाइकोसिडिक, ठीक है। यह ज्ञात नहीं कि पॉलीसेक्राइड में कितने मोनोसेक्राइड होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। हम लोग इसका एग्जाम्पल क्या देखते हैं फ्रेंड, स्टार्च C6H10O5N, सेल्यूलोज C6H10O5N, ठीक है फ्रेंड। तो जो इसका केमिकल स्ट्रक्चर है, मैंने इसे यहाँ पे नहीं बनाया क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, तो मैं आप लोगों को एक पिक दिखा देती हूँ, ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स का। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो फ्रेंड कि कितने सारे मोनोसेक्राइड आपस में जुड़कर जो है वो पॉलीसेक्राइड्स का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हम लोग गिन नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रकार ये इसका स्ट्रक्चर है। अब हम लोग फ्रेंड्स इसका फंक्शन देख लेते हैं, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब हमारे शरीर में इसका क्या महत्व है या फिर कार्बोहाइड्रेट का क्या इंपॉर्टेंस है, दोनों एक ही, ठीक है। तो सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट सभी एनिमल एंड प्लांट्स की सेल के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, मतलब कोई भी कोशिका के निर्माण में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। दूसरा है फ्रेंड, कार्बोहाइड्रेट लाइफ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ये तो हम सभी को पता है। कार्बोहाइड्रेट से अधिकांश जो है एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड के एनाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और कुछ कार्बोहाइड्रेट के कार्य विशिष्ट होते हैं, जैसे सेल्स के न्यूक्लियोप्रोटीन में राइबोस का और कार्य तथा मिल्क का लैक्टुलोज में कार्य। तो फ्रेंड ये हो गया इसका इम्पोर्टेंस। आई होप यू गाइस आप लोगों को ये आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप लोगों को किसी टॉपिक में डाउट हो तो मुझे बेझिझक कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।